लेयर इफेक्ट्स के ज़रिए आप अपनी इमेज पे स्टाइल्स लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहजेब मलिक और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लेयर इफेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली लेयर इफेक्ट्स के ज़रिए आप अपनी लेयर या ऑब्जेक्ट के ऊपर टू डिमेंशनल स्टाइल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी इमेज के या ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं, जिसे हम आम जुबान में शेडो भी कहते हैं, या आप अपनी लेयर के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द लाइन लगाते हैं, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाने जा रहा हूँ लेयर इफेक्ट्स के हवाले से। मैं बेसिकली इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे लेयर इफेक्ट्स एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको आसानी रहे, ताकि आप समझ सकें और आपके कैरियर में ये मुफीद रहे। चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं। हाँ जी, तो पहुंच चुका मैं फोटोशॉप में वापस, और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक इमेज इंपोर्ट कर रखी है और इस इमेज के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लेयर भी लगा रखी है, जो मुझे इस लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी लेयर और लेयर इफेक्ट्स की। लेयर इफेक्ट्स आपको हमेशा मिलेंगे लेयर पैनल से नीचे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको FX नाम की एक चीज़ मिलेगी और वो बेसिकली आपके लेयर पैनल है। और अगर आपके पास ये लेयर नहीं शो हो रही पैनल, सिंपली जाए विंडो मेन्यू में, वहाँ से ये चूज़ करें लेयर पैनल, या सिंपली F7 प्रेस करें तो आपकी लेयर मेन्यू आ जाएगी। तो सिंपली जी बात करते हैं लेयर पैनल की। मेरे पास दो लेयर है, एक में ये पिक्चर में ये लड़की है और दूसरे में सिंपल मेरे चैनल का नाम जेबी टेक्निक्स है। तो जिस पे मैं ये लेयर लगाना चाह रहा है, लेयर इफेक्ट्स लगाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली उसे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जाऊँगा अपने इफेक्ट्स पैनल में और वहाँ से चूज़ करूँगा जो इफेक्ट मुझे लगाना है। मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाना है कोई, या बेबल एंड एम्बोस लगाना है, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, स्टैंड, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो। सबसे पहले चलते हैं जी ब्लेंडिंग ऑप्शन में और देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो जी मेरे पास इस वक्त आ चुका है मेरी टेक्स्ट लेयर के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो शुरू करते हैं जी ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले जी हमारे पास है बेवल एंड एम्बॉस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अगर मैं इसको यहाँ से ओके करूं, अगर मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, अगर अब आप मेरे टेक्स्ट को देखें तो इसके ऊपर एक बेवल एंड एम्बॉस नाम का इफेक्ट लग चुका है। मतलब इसे उबार दिया है उसने, लाइक सो। ये मेरा पहले टेक्स्ट था, अब मेरा ये टेक्स्ट है। अगर मुझे अपनी उसी प्रॉपर्टी में वापस जाना है तो मैं सिंपली बेवल एंड एम्बॉस पे डबल क्लिक कर सकता हूँ या इफेक्ट्स पे डबल क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं बेवल एंड एम्बॉस पे डबल क्लिक करूँ तो मैं उसी जगह पे वापस आ जाऊँगा जहाँ पे मैंने बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक किया था। तो सिंपली इसके बाद हमारे पास जी ये सेटिंग्स हैं, ये ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और अपने इस इफेक्ट को मज़ीद दिलकश बना सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आता है स्टाइल। हम कौन सा स्टाइल चूज़ कर सकते हैं? एम्बॉस, पिलो एम्बॉस, स्ट्रोक एम्बॉस, आउटर एम्बॉस, आउटर बेवल। ये आपके सामने, ये मुझे दिलकश लग रहा है तो मैं इसी को चूज़ करता हूँ। उसके बाद जनाब हमारे पास हमने कौन सी टेक्निक चूज़ करनी है, जो आपको बेहतर लगे आप इसमें से देख लीजिए। उसके बाद कितना आप इसमें डेप्थ देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये डेप्थ इस स्टाइल में इसके आउटर साइड पे लग रहा है, जितना मैं इसको डेप्थ देना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें डायरेक्शन की, ये अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में जो आप चाहते हैं। उसके बाद जितना आप इसे साइज़ देना चाह रहे हैं, जितना आप साइज़ देना चाह रहे हैं आप सिंपली उतना साइज़ दे सकते हैं। इसके बाद जनाब आप इसको सॉफ्टन करना चाह रहे हैं तो सिंपली इसके सॉफ्टन स्लाइडर को दीजिए, लाइक सो। इसके बाद आप कौन सा एंगल देना चाह रहे हैं आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसका हाईलाइट कलर कौन सा सफ़ेद देना चाह रहे हैं, वाइट, और शेडो कलर आप इसको ब्लैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ग्लास कंटूर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो जो एंगल मैं देना चाह रहा हूं सिंपली यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं वो एंगल। तो लेकिन इन केस मैं ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट में ही रहने देता हूं, मैं ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता। अगर बेवल एंड एम्बॉस में हम अगेन आगे देखें तो वही इनकाउंटर कंटूर का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, मतलब जो आप बेवल एंड एम्बॉस देना चाह रहे हैं। और इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है टेक्सचर का। तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कौन सा टेक्सचर देना चाहते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद यहाँ से टेक्सचर अपने फोटोशॉप में इम्बेंड करूँ, तो अगर मैं फिल टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ, इसे अपेंड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं करता हूँ इनका व्यू स्मॉल लिस्ट में, और यहाँ से मुझे जो पसंद है फॉर एग्जांपल क्लाउड्स करता हूँ और इसे हिट ओके करता हूँ, तो अगर आप गौर करेंगे तो मेरे बेवल एंड एम्बॉस में वो क्लाउड लग चुका है। मैं जितनी स्केल्स देना चाह रहा हूँ या जितने डेप्थ में देना चाह रहा हूँ लाइक सो हम इजीली दे सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी किसी भी लेयर पे, किसी भी लेयर में मौजूद ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। बहुत आसान है, सिंपली आपको अपनी मर्जी की ट्विक करनी है और वो आपकी हिम्मत के ऊपर लग जाएगा। चलें जी चलते हैं अब बाकी लेयर मेन्यू में, लेयर इफेक्ट मेन्यू में, और जो बाकी रह गए ना उनके बारे में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं सबसे पहले इसको अनचेक करके ना इसे अपनी लेयर के ऊपर से ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जी हम बात करते हैं कि क्या है बाकी इफेक्ट। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जिन लेयर इफेक्ट के सामने आपको प्लस शो हो रहे हैं ना, ये प्लस है, 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 इसका मतलब ये है कि आप इनको अपनी इमेज पे 10 दफ़ा भी लगाना चाहें ना, एक ही ऑब्जेक्ट पे 10 दफ़ा भी आप इसी सेम इफेक्ट को लगा सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास ड्रॉप शेडो है। मैं अगर इस ड्रॉप शेडो पे ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्लिक करना और इसके ऊपर क्लिक करने में फ़र्क है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ये मुझे ऊपर ड्रॉप शेडो लग चुका है, लेकिन अगर आपको इसकी सेटिंग्स चाहिए तो आपको ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करनी होगी। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास लग जाए, उसकी सेटिंग खुल जाएगी और लग भी जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है जो हम कौन सा ब्लेंडिंग मोड इसके लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सॉफ्टन सा वाइट सा देना चाह रहे हैं अपनी इमेज के ऊपर ड्रॉप शेडो, तो सिंपली सा आप यहाँ से चूज़ करेंगे लाइटन स्क्रीन, और अगर आप डार्कन देना चाहें तो सिंपली सा आप डार्कन या मल्टीप्लाई चूज़ करेंगे। उसके बाद आप कितनी ओपेसिटी देना चाहते हैं और किस एंगल में रखना चाहते हैं और क्या डिस्टेंस देना चाहते हैं। बेसिकली ये जो डिस्टेंसिंग होती है ना, मैंने डिस्टेंसिंग और एंगल मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया इस स्लाइडर से। मैं हमेशा चाहता हूँ पिक्चर के अंदर जहाँ से मैं सिंपली मुझे जितना इसको रखना होता है मैं सिंपली उस जगह पर रख लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। मैंने कभी भी इस स्लाइडर से कभी काम नहीं लिया। मुझे जितना चाहिए होता है मैं सिंपली इसको इतना ड्रैग करता हूँ और इस तरह छोड़ देता हूँ। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा स्प्रेड कितना करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा करना चाह रहे हैं, कितना छोटा करना चाह रहे हैं, ये स्प्रेड है, ये साइज़ नहीं है। साइज़ इसके नीचे है। आप अगर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी इमेज के पीछे स्प्रेड होता जाएगा। लाइक सो ये हमारे पास इसका प्रीव्यू आ रहा है। अगर मैं इसका प्रीव्यू कम करूँ करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास सॉफ्टन हो रहा है। अगर मैं इसको स्प्रेड करता हूँ तो ये ज़्यादा हमारे पास स्प्रेड करके मतलब एक हार्ड कॉपी में आता है। साइज़ करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टन कॉपी में आएगा स्प्रेड होके। इसी तरह ये हमारे पास कॉन्टूर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट में ही काम करता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बात की थी प्लस से शुरू किया था। हमने ये हमारी इमेज के ऊपर हमने एक ड्रॉप शेडो लगाया, हम इसके ऊपर एक और ड्रॉप शेडो लगाना चाहते हैं। उसके लिए मैं सिंपल क्लिक करूँगा इस प्लस के आइकन के ऊपर। मैं जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास अब 2 आ चुके हैं। लेकिन मैं जैसे ही एक को हरकत दे रहा हूं तो दूसरा भी उसके साथ हरकत दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चेक हुआ है यूज ग्लोबल लाइट, तो मतलब एक ही लाइट वो यूज कर रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक का शैडो ऊपर जाए तो एक का नीचे आए। उसके लिए मैं जैसे ही यूज ग्लोबल लाइट पे क्लिक करूंगा, चेक कर दूंगा, तो अब मैं जब चाहे इसको यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप शेडो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज में टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपनी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ मैं इसको ओके करूँ और इस शेडो अपने टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए इनविजिबल करूँ और वापस आऊँ अपनी इमेज पे, अगर मैं अपनी इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल टी करके इसे ट्रांसफॉर्म करूँ और इस हैंडल से पकड़ के इसे थोड़ा सा छोटा करूँ और क्लिक ओके करूँ, अगर इसके बाद मैं जाता हूँ अपने इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से चूज़ करता हूँ ड्रॉप शेडो, तो पहले की तरह मैं सिंपली अपने शेडो को जहाँ पे रखना चाह रहा हूँ सिंपली मैं वहाँ पे रख सकता हूँ लाइक सो। इसके बाद अगर मैं आपको एक और इफेक्ट लगा के दिखाऊँ, अगर मैं इफेक्ट पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं आता हूँ स्ट्रोक में। स्ट्रोक बेसिकली ये होता है कि स्ट्रोक आपकी इमेज के इर्द गिर्द एक लाइन लगा देता है, जैसे कि इन्होंने अभी मेरी इमेज में हुआ है। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो ये आपको नजर आएगा।
अगर इसके साथ ही मैं एक स्ट्रोक और ऐड करूं और उसको मैं दे देता हूं लाइक सो 100 अबाउट लाइक सो, मैं इसे देता हूं तकरीबन 20 और इसका स्ट्रोक मैं रखता हूं इनसाइड नहीं बल्कि आउटसाइड बाहर की तरफ और इसका कलर मैं चेंज करता हूं लाइक सो रेड। और अब मेरी इमेज पे दो स्ट्रोक लग चुके हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। इस तरह आप अपनी इमेज के ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं, अपनी टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक या लाइन लगा सकते हैं। अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और इफेक्ट इसके ऊपर लगाऊं, मैं आता हूं वापस और यहाँ से मैं चूज़ करता हूं पैटर्न ओवरले पे। इस इमेज के ऊपर मैं यूज़ करता हूं पैटर्न ओवरले। यहाँ से मैं जाता हूँ नीचे और चूज़ करता हूँ लाइक सो ये नॉइज़ के पैटर्न को और क्लिक ओके करके जैसे ही मैं यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ सॉफ्टन लाइट, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ ये काम है, लेकिन मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी लाइक सो। देख सकते हैं आप, मैंने अपनी इमेज को ना बहुत ज़्यादा ग्राफिक सी और पुरानी करके ना इफेक्ट दे दिया अपनी इमेज के ऊपर। दो स्ट्रोक लगाए हैं और इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप शेडो पैटर्न ओवरले के साथ मैंने अपनी इमेज का बिहेवियर ही चेंज कर दिया है। तो इस तरह आप अपनी चूज़ कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में मौजूद लेयर इफेक्ट्स के ज़रिए आप अपनी इमेज पे बहुत एपिक से कूल से इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर मैं दोबारा आऊँ अपने इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर और इसका मैं, अगर आप सिंपली कोई इसमें इफेक्ट डिलीट करना चाहें तो सिंपली उसके ऊपर उसको पकड़ें और नीचे इस ट्रैश कैन के ऊपर ड्रैग कर दें तो आपकी इमेज में से वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं वापस आऊँ इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ या सिंपली मैं लेयर मेन्यू के ऊपर लेयर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो जो मैं इसको इफेक्ट देना चाह रहा हूँ वो दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रोक की, हमें बात कर ली इनर ग्लो क्या होता है। अगर मैं इनर ग्लो के ऊपर क्लिक करूँगा तो अगर आप थोड़ा सा महसूस करें तो मेरी फोटो के अंदर इनर ग्लो लग चुका है। अगर मैं इसका टेक्स्ट यहाँ से वाइट करूँ और इसकी ओपेसिटी में 100% करूँ और चौक इसकी बरल होती है, मुझे नहीं मालूम ये क्यों नहीं इस वक्त कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको जूम इन करके दोबारा से जाऊँ इनर शेडो में तो ये आपकी इमेज के अंदर शेडो शो करेगा जो इसे करना चाहिए। बहरहाल हो सकता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट पे बहुत हल्का सा शो कर रहा है। बहरहाल इसे भी मैं छोड़ता हूँ। अब चलते हैं इनर ग्लो पे। इनर ग्लो क्या होता है? अगर आप महसूस करेंगे इनर ग्लो को तो इनर ग्लो भी बेसिकली आपकी इमेज के, मुझे अपनी इमेज हर टेक्स्ट के अंदर इमेज ग्लो शो हो रहा है। और अगर मैं वापस जाऊँ इनर ग्लो में और इसका ब्लेंडिंग मोड में चेंज करूँ मल्टीप्लाई पे और इसका कलर यहाँ से चेंज करता हूँ रेड, और अगर मैं इसको नॉइज़ देता हूँ तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप अपनी इमेज में इनर ग्लो दे सकते हैं। लाइक सो ये आपके सामने प्रीव्यू आ रहा है कि आपकी इमेज के अंदर इनर ग्लो दे रहा है। और चौक इसकी बरल इसकी सॉफ्टनेस को कहते हैं। और अगर मैं इसे भी अनचेक करूँ, स्टैंड मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लोग इसे यूज़ भी नहीं करते। ये अपनी इमेज में बेसिकली बॉर्डर्स को लाइटन अप करने के लिए यूज़ करते हैं। और कलर ओवरले का मतलब है जिस कलर के साथ आप ओवरले करना चाह रहे हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जिस कलर के साथ आप ओवरले करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कलर चूज़ करते हैं और आप यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चूज़ कर लें, हार्ड लाइट या सॉफ्ट लाइट या ओवरले या कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब जो आप अपनी इमेज में ग्रेडियंट ओवरले दे सकते हैं, जो आपको ग्रेडियंट चाहिए लाइक सो यहाँ से आप ओवरले चूज़ कर लें, या कोई भी या अपनी मर्जी का कोई ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक करें और जो आप अपनी इमेज में ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं आप सिंपली से अपनी इमेज के ऊपर दे सकते हैं। पैटर्न का मैंने आपको बता दिया। आउटर ग्लो बेसिकली जो इनर ग्लो था वो इमेज के हर टेक्स्ट के अंदर आ रहा था, आउटर ग्लो बाहर की तरफ होता है। लाइक सो अगर मैं आउटर ग्लो पे क्लिक करूं तो आप इसकी ओपेसिटी का इंक्रीज़ करूं और इसको मैं दूं हल्का सा रेडिश कलर और इसकी नॉइज़ इंक्रीज़ करके अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूं लाइक सो तो ये आउटर ग्लो है। इसके अलावा मैंने ड्रॉप शेडो आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो बेसिकली ये हैं जी हमारे पास फोटोशॉप में मौजूद लेयर इफेक्ट। मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता इनके बारे में, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता हूँ। आप अगर एक दफ़ा या
खुद आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप मुख्तलिफ ट्वीक करें, मुख्तलिफ तरीके से लगाएं, इन्हें स्टैक करें। मैंने आपको करके दिखा दिया है किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट्स अपनी एक इमेज पे लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे हाइड करूं तो ये देखें, हमने 2 स्ट्रोक लगाए हुए हैं, पैटर्न ओवरले लगाया हुआ है और उसके अलावा ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है हमने। तो बेसिकली ये होते हैं जी इफेक्ट्स। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको दिखाता हूं कि आप फिल और ओपेसिटी में क्या फ़र्क होता है। फिल और ओपेसिटी भी बेसिकली 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी टेक्स्ट को लूँ, इस इफेक्ट को मैं यहाँ से फिर डिलीट करता हूँ। अगर मेरे पास ये टेक्स्ट है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस टेक्स्ट को ना अपना वाटर मार्क बना लूँ, ठीक है, तो अपनी इमेज पे जहाँ पे लगाना चाहता हूँ लगा लूँ। इस तरह मैं नहीं लगा सकता, ये कोई मुझे खास कूल सा एपिक सा इफेक्ट नहीं दे रहा। ये वाटर मार्क इस तरह नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, वाटर मार्क के लिए इफेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जाता हूँ फिल्टर में, यहाँ से चूज़ करता हूँ ड्रॉप शेडो, और जितना मुझे ड्रॉप शेडो इसमें देना है ना, मैं इसका स्प्रेड साइज़ बहुत ही कम करता हूँ। साइज़ इसका मैं बहुत पीछे कर ले जाता हूँ, और जितना मुझे चाहिए ना मैं सिर्फ उतना देता हूँ, ठीक है, हो गया। और डिस्टेंस इसका मैं बहुत पीछे करता हूँ, और लाइक सो। अब मुझे ना इसको वाटर मार्क बनाना है। याद रखिएगा, अगर मैं दोबारा से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूं और वापस आऊं मैं ब्लेंडिंग मोड में, तो हमारे पास 2 ओपेसिटी हैं। एक ओपेसिटी है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं तो ये ओपेसिटी है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करूं 0 के ऊपर तो मेरी जो लेयर आपके पास सिलेक्ट होगी, अगर आप उसकी ओपेसिटी को 0 के ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपकी लेयर मास्क, आपकी जो लेयर है ना वो टोटली इनविजिबल हो जाएगी। मतलब ओपेसिटी अंदर जो भी इफेक्ट लगे हुए हैं, जो कुछ भी है, ओपेसिटी उसे मुकम्मल तौर पर गायब कर देगी। मैं दोबारा से इसे 100 पे करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने इस फिल स्लाइडर के साथ करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको 100% फिल इसका पीछे ले जाता हूँ, तो बेसिकली हमारे पास पीछे क्या रह गया है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पीछे रह गया है इसका ड्रॉप शेडो, जो हम अपनी इमेज में किसी जगह पे भी लगा के अपनी इमेज को इसको आप एज ए वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी मैं लगाऊंगा आपको अपनी इमेज का टच मिलेगा। तो इस तरह जी ओपेसिटी और फिल में, तो जी ये है ओपेसिटी और फिल में फ़र्क। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से बना दूंगा आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।